सो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो गाइज मोमेंट ऑफ मोमेंटम ये जो वर्ड है वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले डिस्कस भी कर लिया है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है या फिर हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ है। एंगुलर मोमेंटम को मैंने इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो वाला वीडियो देख ले, तो वहाँ से आप लोगों को जो है काफ़ी सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर वन बाई वन बहुत सारा चीज़ें डिस्कशन किया है। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम हम पढ़ेंगे अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, वो जो है हम प्रीवियस के जो वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, उसके हेल्प से यहाँ पर हम जो है स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने अगर मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स का जो वीडियो लेक्चर है, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये वाला जो लेक्चर है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको देख ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो है इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, ठीक, मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। सो देखिए उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत डीपली जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम एक टॉपिक और कवर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को भी हम यहाँ पर जो है देखेंगे। अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहां सबसे पहले आप लोग एक चीज क्लियर कर लीजिए कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोलूं मैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बोलूं, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। और आप लोगों को मैंने ये वर्ड भी कल के लेक्चर में ये चीज बताया था कि जो फिजिक्स में हम एक वर्ड पढ़ते हैं मोमेंट, मोमेंट एक्चुअल में क्या होता है। अगर मैं मोमेंट को एनालाइज करूं तो मोमेंट हमारा होता है, मोमेंट हमारा होता है डिस्टेंस इनटू जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है हमारा मोमेंट। अब ये जो मोमेंट है मैंने यहाँ पर फॉर्मूला वे में आप लोगों को बता दिया है, लेकिन ये जो मोमेंट वर्ड आता है वो कब आता है। देखिए कभी भी अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो उस कंडीशन में जो हम वर्ड यूज करते हैं वहां पर हम मोमेंट यूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा जब हम टॉर्क वगैरह पढ़ते थे, टॉर्क, टॉर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमारा सेंटर से फोर्स जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं वहां तक की जो डिस्टेंस अगर r हुआ और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसका अगर क्वांटिटी हमारा f हुआ तो हम उसको टॉर्क बोलते थे। ये चीज आपको पता है। लेकिन मैं टॉर्क को एक दूसरे नाम से भी बता सकता हूं, जो कि आप लोगों को पता होगा, क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोगों ने देखा होगा कि टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स बताते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जो हम नॉर्मली फोर्स पढ़ते हैं तो वो जो है हमारा लीनियर में आता है, वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वो हमारा एंगुलर में आ जाता है। सिमिलरली मैं अगर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की नॉर्मली बात करूं तो वो जो है लीनियर होता है, समझ में आ, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। और अगर मैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम बताऊं तो कब आता है, जब एक बॉडी रोटेट करता है, ठीक, तो उस कंडीशन में आता है। इसका बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मैं उस वीडियो लेक्चर में कर रखा है, तो आप लोग उसको देख ले। मैं यहाँ पर फॉर्मूला वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मोमेंट के लिए हमें पता है कि एक डिस्टेंस हम लेते हैं r इनटू जो भी हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमारा क्या होता है, p होता है। और p इज इक्वल टू, पता है आपको कि r क्रॉस p इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा m भी होता है, m भी। अब ये m जो है क्या है, एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, उस बॉडी का एक पॉइंट हमने एक पार्टिकल पी लिया, उस पार्टिकल का जो है आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और गाइस देखिए r इनटू m, और ये जो v है, v को हम लिख सकते हैं। देखिए v को मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। v को हम लिख सकते हैं d फाई ओवर dt। ये जो कल का जो मैंने मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स बताया था वहां पर ये सारा चीज आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, वो वाला वीडियो आप लोगों के पास देख ले कि जो वेलोसिटी है या फिर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं r d2 फाई ओवर dt स्क्वायर परपेंडिकुलर टू
Pn, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब परपेंडिकुलर टू Pn होगा तो आपका जो एक्सेलरेशन है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं तो d∅/dt हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी हमारा होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहाँ बॉडी रोटेट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सिंपल एंगुलर डिस्प्लेस जो फाई हम यहाँ पर लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर हम जो है कर देंगे। तो ये है हमारा जो है वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी को हम r d∅/dt से भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं अगर बात करूँ r इंटू आर को r² m d∅/dt हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत इजी है समझने के लिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग वहाँ से जाकर के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो d∅/d∅ मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए सॉरी d∅/dt बताया था, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ mr² d∅/dt, क्योंकि हमने देखा था कि जो d∅/dt है वो d∅/dt के इक्वल हो जाता है जब हमने मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स आप लोगों को पढ़ाया था अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जब हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फाई होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। वहाँ हमने देखा था कि बॉडी अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो कैसे इस चीज़ को हम इक्वल बता सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब मैं अगर एंगुलर मोमेंटम बताऊँ आपको फॉर होल बॉडी, मोमेंटम फॉर होल बॉडी, हमने एक सिंपल नॉर्मल एक पार्टिकल की बात किया था, लेकिन ऐसे पार्टिकल बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे के लिए हम एक पूरा बॉडी को कंसीडर कर लेंगे। और जब पूरा बॉडी को कंसीडर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर समेशन mr² d∅/dt। अब गाइस यहाँ पर क्या है कि जो ये d∅/dt है ये हमारा हर पूरे बॉडी के लिए जो है सेम रहेगा, पूरे बॉडी के लिए सेम रहेगा। तो हमारे पास समेशन mr² हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ध्यान रखना, जब भी हम कभी कोई बॉडी को फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो है एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो वेलोसिटी होता है, देखिए वेलोसिटी होता है, मैं ये रफली आपको बता रहा हूँ इधर, वेलोसिटी जो होगा वो हमारा r d∅/dt होगा। वहीं अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो r d∅/dt² होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये आ जाएगा आपका एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, जिसका यूज़ हम आगे जा करके जो है जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी जो है एनालाइज करेंगे, कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स लेंगे और सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि हमने स्मॉल m ले रखा है, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्या d∅/dt जो है समेशन mr², और ये जो समेशन mr² होता है इसको हम लिख सकते हैं d∅/dt समेशन mk का स्क्वायर, जहाँ k आपका है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पता है तो रेडियस ऑफ जायरेशन करके आप लोग एक बार देख लीजिए, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हमारा सिंपल आ जाता है जो कि आपको नोट करके रखना है और ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूला है वो क्या है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पर उसका यूज़ भी करेंगे। अब गाइस यहाँ पर जो है बॉडी जब रोटेट करती है तो उस कंडीशन में उसमें एक काइनेटिक एनर्जी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे जो है बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अगर एक बॉडी जो है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे एनालाइज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के से लिख सकते हैं, और अब आपको पता है कि हाफ mv² होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ m, आपको पता है बॉडी जो पार्टिकल हम ले रहे हैं उसका मास है, एक पार्टिकल की हम अगर बात करेंगे पूरे बॉडी में से, और जो v है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि d∅/dt लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, r d∅/dt, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा हाफ mr² d∅/dt का होल स्क्वायर,
और यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mr² जो है डी फाई को मैं लिख सकता हूँ डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई देखा था एंगल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, ये दोनों हमने इक्वल देखा था। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर होल बॉडी, काइनेटिक एनर्जी फॉर के लिए पूरे बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ आपका समेशन लग जाएगा नॉर्मली। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा के ई इज इक्वल टू समेशन हाफ mr² डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो भी आपका कांस्टेंट है वो आपका आ जाएगा बाहर, देखिए ये आ जाएगा हाफ डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि इसका चेंजेस हमेशा सेम रहता है इसीलिए हम इसको बाहर कर लेंगे mr²। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि होल बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्मॉल m नहीं रखेंगे, अभी स्मॉल m के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल mr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वही आप अगर मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन की बात कर लूँ तो रेडियस ऑफ जायरेशन आप लोगों को पता है कि जो r है उसके प्लेस पर हम क्या कर लेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। देखिए एक्चुअल में वो आपका रेडियस ही होता है एक टाइप से, आप लोग उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है। तो हाफ समेशन ऑफ कैपिटल M K का स्क्वायर। तो आपका ये एक जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। कब बनेगा, जब आपका बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो। तो होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे और प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल कर दे, ताकि हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास पहले जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।